गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में आपको हमने मेसोमेरिक इफेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। आपको इस एपिसोड में हम बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को बेहतर समझने के लिए इसके फीचर्स को समझना होगा, आखिर ये क्या मैसेज कन्वे करती है। तो आइए आपको मैं बताऊं फीचर्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या है इसका फीचर, आइए मैं बता दूं। मेसोमेरिक इफेक्ट में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया इट क्या होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में मैंने बताया था द ट्रांसफर ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन को जब एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये करता क्या है, इसका फीचर्स को आप बढ़िया ढंग से समझ ले। कहता है इट कैरीज डीलोकेलाइजेशन। गौर फरमाएंगे आप, इट कैरीज डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन को कैरी करता है फ्रॉम one pi bond to another pi bond, one pi bond to another in a condition है conjugated डाइन। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में अगला एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इट कैरीज, क्या कैरी करता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन को कैरी करता है एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड। दूसरा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट दैट प्रोसीड थ्रू weak pi bond और a vacant orbital। गॉट इट? ये पाई बॉन्ड के सहारे या किसी वैकेंट ऑर्बिटल के सहारे एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ प्रोपेगेट करता है, और ये परमानेंट इफेक्ट है जो पाई बॉन्ड के सहारे या कोई वैकेंट ऑर्बिटल के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है। इट involves only pi electron। मैं इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से लूं, स्ट्रिक्टली इन्वॉल्व्स, it strictly involves पाई इलेक्ट्रॉन ओनली। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को ये इन्वॉल्व करती है, दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं करती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन दैट कैन फॉर्म ए पाई बॉन्ड। क्लियर? वैसा इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में हो या पाई बॉन्ड बना सके। कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बना सकता है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको तो पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे ही। तो ये स्ट्रिक्टली सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को ही इन्वॉल्व करता है और इसके डीलोकेलाइजेशन को एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड और फिर तीसरे पाई बॉन्ड में ट्रांसफर करता है। अगला पॉइंट क्या होगा, देखिए, इसको मैं मिटाता हूं, सॉरी जगह बचा हुआ है। चौथा पॉइंट है इट प्रोपेगेट्स, ये आगे बढ़ता है अनअबेटेड। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे कम होता जाता था, लेकिन इसके बारे में कहता है प्रोपेगेट्स अनअबेटेड एंड एग्जिस्ट as long as conjugation exists।
इट प्रोपगेट्स अनअबेटेड एंड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज कंजुगेशन एग्जिस्ट। थोड़ा कंपेयर अगर करें हम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन ये डिस्टेंस के साथ घटेगा नहीं। ये कहता है जब तक कंजुगेशन का क्रम नहीं टूटेगा ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। मतलब पहले कार्बन पर जो इफेक्ट होगा वो कंजुगेशन के लास्ट कार्बन तक भी उतना ही इफेक्टिव होगा। डिस्टेंस के साथ इसके प्रभाव में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो ध्यान रखेंगे आप। मैंने अभी तक 4 पॉइंट आपके सामने रखा है। इसका फीचर्स में जरा एक बार मैं रीड कर देता हूं। इट कैरीज डीलोकेलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन from one pi bond to another in a conjugated diene. It is permanent effect that proceed through weak pi bond or a vacant orbital. कोई पाई बॉन्ड के सहारे या किसी वैकेंट ऑर्बिटल के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाती है। ये सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को ही इन्वॉल्व करती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन दैट कैन फॉर्म ए पाई बॉन्ड को हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दूसरा, ये पाई बॉन्ड के सहारे या वैकेंट ऑर्बिटल के सहारे बिना रुके हुए, बिना कम हुए आगे बढ़ता चला जाता है और डिस्टेंस इसको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट फीचर के बारे में हम डिस्कस करें। कहता है मैसेमेरिक इफेक्ट। अंदर बाबू आइए, काट दीजिए, मूड चला गया।